पुनर्जन्म क्या है? हमें पुनर्जन्म की स्मृतियां याद क्यों नहीं रहती? प्रिय दर्शकों, हमारी आज की प्रस्तुति इसी विषय पर होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हिंदुस्तान के इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग के पास पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। अधिक विलंब न करते हुए प्रस्तुति को आरंभ करते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, पुनर्जन्म से जुड़ा विषय जितना रोचक लगता है, यह उतना ही रहस्यमय भी है कि अगर किसी से आप पूछोगे कि क्या उसे अपना पिछला जन्म याद है, तो अधिकतर जवाब आपको नहीं सुनना ही मिलेगा। परंतु हमारे हिंदू धर्मशास्त्र और पुराणों में स्पष्ट वर्णित है कि पुनर्जन्म का अर्थ है जीवात्मा का एक शरीर को त्याग कर दूसरे किसी शरीर में प्रवेश करना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे इससे पहले अनेकों जन्म हो चुके हैं। बस अंतर केवल यह है, मुझे मेरे सारे जन्म याद है, परंतु तुम्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए यह संसार नया है और फिर से तुम आसक्ति हो बैठे हो। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती। जब हमारा शरीर नष्ट होता है तो उसके अंदर का आकाश में जाकर विलीन हो जाती है तथा वायु में समा जाता है और अग्नि में तथा जल में विलीन हो जाती है। अंत में हमारे शरीर का राख जो धरती का हिस्सा है, धरती में समाहित होकर मिल जाती है। उसके बाद केवल हमारा आत्मा ही शेष रह जाता है तथा यह आत्मा कभी भी नहीं मरता। सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा है। हमारे पुनर्जन्म की अवधारणा हमारे कर्म पर ही निर्भर करती है, जो सदैव चलता रहता है और तब तक नहीं रुकता जब तक आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसे जीवन माना जाता है, लेकिन जीवन तो मृत्यु के बाद भी रहता है। जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे बड़ी कड़ी है वह आत्मा ही है। आत्मा शरीर में है तब संसार है, और आत्मा जब शरीर को छोड़ देता है तब परलौकिक संसार है। विज्ञान के लिए अभी तक जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी सबसे उलझा हुआ रहस्य है। आत्मा से शरीर जब छूट जाता है या जलकर नष्ट हो जाता है, तब भी उसके पास मन और सूक्ष्म शरीर बच जाता है। परंतु शरीर भौतिक जगत का हिस्सा है और मन अभौतिक है। यह मन आत्मा के साथ आकाश रूप में विद्यमान रहता है। इस मन में उसकी बुद्धि, सभी स्मृतियां और अनुभव संरक्षित रहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहकर अगले जन्म की प्रतीक्षा करती है। इस अवस्था में कुछ आत्मा भूत बनकर भटकती है तो कुछ गहरी निद्रा की अवस्था में रहती है। कुछ आत्मा पितृलोक को प्रस्थान करती है तो कुछ देवलोक चले जाते हैं। लेकिन सभी आत्माओं को फिर से धरती पर पुनः किसी जीव जंतु, पशु, पक्षी या मनुष्य की योनि प्राप्त करने के लिए लौटना होता है। जिसके जैसे कर्म और विचार होते हैं उसे उसी प्रकार की योनि की प्राप्ति होती है। जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म, यह चक्र निरंतर तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और फिर से पुनर्जन्म के कारण कर्म करने के अवसर प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह भी जान लेना आवश्यक है कि आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत जन्म नहीं लेता। कुछ समय या कुछ बरस के बाद जब परिस्थिति अनुकूल होती है तब वह आत्मा फिर से एक नए शरीर को धारण करती है। बहुत लोगों का यह प्रश्न रहता है कि हमें अपना पुनर्जन्म याद क्यों नहीं रहता। दोस्तों, इस विषय में भी पुराणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जब तक शिशु माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसे अपना पिछला जन्म याद रहता है, परंतु गर्भ के अंदर होने वाले अत्यंत पीड़ा व दुख के कारण शिशु अत्यंत भयभीत हो जाता है और उसकी पिछली सभी स्मृतियां नष्ट होने लगती है और इस संसारिक मोह में आकर रोने लगता है। इसके अलावा जीव आत्मा की स्मृतियां नष्ट करने के लिए दाह संस्कार के समय कपाल क्रिया भी किया जाता है। इस क्रिया के अंतर्गत मृतक के कपाल यानी सिर पर बांस के डंडे से जोर जोर से मारा जाता है।
इससे वह अपनी सभी स्मृतियों को भूलकर तथा मोह को त्याग कर अपनी आगे की यात्रा को सुखमय बनाता है। तो ये था दोस्तों पुनर्जन्म से संबंधित हमारी प्रस्तुति। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी प्रिय दर्शकों का वीडियो को देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। जय श्री राम।